इसी बीच बड़ी खबर है, तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तुर्की से बड़ी खबर, तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला, बॉम्ब धमाके में कई लोगों की जानें गई हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस समय मिल रही है, तुर्की से ये खबर मिल रही है। तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बॉम्ब धमाके में कई लोगों के मरने की खबर इस समय मिल रही है। ये धमाका कितना बड़ा है ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ है, ये तस्वीरें मिल रही है इस समय। बॉम्ब धमाके में कई लोगों की जानें चली गई हैं, ये इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तुर्की की राजधानी अंकारा से ये तस्वीर, जहां बड़ा आतंकी हमला हुआ है, ये खबर मिल रही है। ये देखिए, शूट करते हुए, यानी पूरे शूट आउट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ है, बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ है और ये कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कई लोगों के मरने की इंफॉर्मेशन जानकारी इस समय मिल रही है। बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस समय शूट आउट करती हुई भी कुछ तस्वीरें मिल रही है। ये प्रोटेक्शन के लिए है या फिर ये आतंकी हमला है, इसको लेकर के विस्तृत जानकारी आपको देंगे, लेकिन तस्वीर आपके सामने। बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत, तुर्की में बड़ा आतंकी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक। बॉम्ब धमाके में कई लोगों के मरने की जानकारी। रक्षा कंपनी तुसाद पर आतंकी हमला, एक हमलावर ने खुद को उड़ाया, ये भी खबर इस समय मिल रही है। तुर्की में आतंकी हमला, बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत की खबर इस समय मिल रही है। राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ है, बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत की जानकारी इस समय मिल रही है। रक्षा कंपनी तुसास पर आतंकी हमला, एक हमलावर ने यहां खुद को उड़ाया, ये भी जानकारी मिल रही है। राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी। तुर्की से ये खबर और तस्वीर आपके सामने। बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत की जानकारी। रक्षा कंपनी तुसास पर आतंकी हमला हुआ है, एक हमलावर ने खुद को उड़ाया है, ये इंफॉर्मेशन भी और साथ ही तस्वीरें आपके सामने। अंकारा में आतंकी हमला, ये तस्वीरें भी वहां से मिल रही हैं। राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ है, बॉम्ब धमाके की जानकारी मिल रही है। बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अंकारा से ये तस्वीर भी मिल रही है, लेकिन शूट आउट जैसी भी कुछ तस्वीरें यहां पर मिल रही है। उसके बाद लोग इस आतंकी हमले के बाद खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए आपको दूसरी तस्वीर में नजर आएंगे। और क्या ये एक बड़ी आतंकी साजिश अगर थी तो फिर निशाना क्या सिर्फ तुसास रहा या फिर कुछ और उनके मन में? बहरहाल ये जो कुछ तस्वीरें, ये देखिए, ये हमलावरों की तस्वीर है। शूट आउट की पूरी प्लानिंग की गई, शूट आउट की प्लानिंग के साथ बॉम्ब विस्फोट वहां पर किया गया और शूट आउट की कुछ तस्वीरें आपके सामने है। बिल्डिंग के सामने शूट आउट करते हुए आतंकवादियों की ये तस्वीर, आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाया है, ये भी खबर मिल रही है। तुर्की की राजधानी से ये जानकारी और तस्वीरें आपके सामने। अंकारा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जानकारी ये भी मिल रही है कि आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक भी बनाया है और तस्वीर भी आपके सामने उस आतंकी की जिसके हाथ में आप इस समय गन देख रहे हैं। शूट आउट करती हुई ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है, ये भी खबर इस समय मिल रही है। यानी एक पूरे इलाके को घेर कर रखा गया, पूरी प्लानिंग के तहत इस आतंकी साजिश को, इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा से ये बड़ी तस्वीर मिल रही है, बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी खबर। आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक भी बनाया है, हमलावरों में एक महिला भी शामिल है। और ये कुछ तस्वीरें वही शूट आउट की जो हम आपको पहले भी बता रहे थे, यानी बॉम्ब धमाके के साथ साथ शूट आउट किया गया है उस लोकेशन पर। कुछ लोगों को बंधक बनाने की जानकारी भी इस समय मिल रही है। बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक आतंकी ने खुद को भी उड़ाया बॉम्ब से। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली है और हैरान करने वाली भी इसलिए
क्योंकि तुसास जिस तरीके से काम करता है उसको देखते हुए क्या ये किसी तरीके का बदला है जो अंकारा में लिया गया है, या फिर इस साजिश के पीछे खेल कुछ और बड़ा है। फिलहाल बॉम्ब धमाके में कई लोगों की मौत की जानकारी, कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया है, ये भी खबर अंकारा से इस समय मिल रही है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड हैं। अदिति, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके की साजिश हो रही है और अंकारा में ये जो तुसास के साथ हुआ है, क्योंकि तुसास बहुत ही गहनता के साथ काम करता है और हमने देखा है कि जब भी उस कंट्री की बात आती है तो बड़े प्रोफेशनली वो काम करते हैं। इस तरीके की आतंकी वारदात वहां पर होना, हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए मुंबई के तर्ज पर जिस तरीके से, और ये बताना इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे ज़रूरी है कि हम वो समझ सके कि किस तरह के हालात तुर्की की राजधानी में इस समय देखने को मिल रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब एक तरफ ब्रिक्स का समिट चल रहा है, जहां पर आतंकवाद को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तौर पर, एक देश, बड़े देश के तौर पर ये कहा कि आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश नहीं दुनिया को निगल लेगी और आतंकवाद का दौरा चरित्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जब बार बार ये समझाया जाता है कि अगर हम अपनी धरती पे किसी भी देश, कोई भी देश अपनी धरती पे अगर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है या वहाँ के ऐसे व्यक्ति जो आतंकवादी व्यक्ति को बढ़ावा दे रहा है, वो किसी न किसी दिन दूसरे के साथ साथ खुद को भी बर्बाद कर रहा है। आप तुर्की का एग्जाम्पल देखिए, अभी बंधक बनाने की बात सामने आ रही है और पहले भी इनके तुर्की में इंटरनल भी खींचतान क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहे हुए हैं, हमले को लेकर बात है। और जहां पूरा विश्व में कहीं ना कहीं आप देखें कि किस तरीके से लंबे समय से वॉर एक तरफ चल रही है, ईरान इजराइल की स्थिति सबको पता है, रशिया यूक्रेन की स्थिति सबको पता है, और अब तुर्की में इस तरीके का आतंकवादी हमला, ये ना सिर्फ तुर्की की जनता, तुर्की के लोग रहने वाले, बल्कि ये पूरे विश्व को चिंता करने वाली बात है कि किस तरीके के हमले। और आज अगर ये तुर्की है तो कल कोई और देश होगा, तो परसों कोई और देश होगा। जब अक्सर ये वॉर होती है तो जाहिर तौर पे एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जैसे कितने रशिया को लेकर एक पूरे वेस्ट पे एक पॉलिटिकल प्रेशर है जो कहीं ना कहीं टोन डाउन करता है उस देश को। पर ऐसे आतंकवादी हमले कभी भी हो सकते हैं और किस तरीके से इनसे निजात पाया जाए, ये एक अलग वैश्विक बात है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये खबरें आ रही हैं और जिस तरीके की स्थिति, कई लोगों को बंधक बनाया गया है, एक आतंकवादी ने खुद को हमला करते हुए खुद पर भी आत्मघाती हमला हुआ है और इसके साथ साथ खुद को भी मारा है। और इसके साथ साथ वहां पर अभी और भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं। जाहिर तौर पे ये एक बहुत ही डरावना मंजर है क्योंकि ऐसी स्थितियां देखी जा चुकी हैं, लेकिन तुर्की फिलहाल बता रहे हैं कि एक बड़ा आतंकवादी हमला वहां पर। जानकारी ये भी मिल रही है कि सुरक्षा बल लगातार यहाँ पर फाइट मोड की स्थिति में है और उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर भी किया है। लेकिन ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर, जैसा कि आपने कहा, मुंबई की तर्ज पर ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकेशंस को पहले देखा गया है और फिर वहां पर मौजूदगी आतंकवादियों की बहुत सारी है और वहां पे देखिए शूट आउट करती हुई तस्वीर भी कुछ मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, और ये एग्जैक्टली वैसी ही तस्वीरें हैं। युवा जो लड़के हैं नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नज़र नहीं आ रही है और वो हाथ में किस तरीके से बंदूक लेकर निकल गए हैं और ये उसी तरीके से निकले हैं कि होगा जो देखा जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कसाब था या जैसे किस तरीके से मुंबई में हमला हुआ था, और क्योंकि हमने उसका दर्द सहा है, उस हमले के हमने साक्षी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अभी तुर्की में क्या माहौल होगा, किन लोगों को बंधक बनाया गया है, सरकार का रिएक्शन। और अदिति, ये कुछ हद तक ये तस्वीरें इजराइल की भी याद दिला रही है, क्या कुछ हुआ और उसके बाद ये जो दंश है वो पूरी जो दुनिया है वो इस समय झेल रही है। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर तुर्की से है। बिल्कुल, और तुर्की पिछले दिनों में कई बार उस चर्चा में भी रहा हुआ है। आप देखें कि किस तरीके से हमास चीफ हानिया की मौत पर तुर्की भड़का था, उसके बाद का रिएक्शन आपने देखा, युद्ध को लेकर इजराइल को चेतावनी भी दी थी तुर्की ने। तो जाहिर तौर पे इंटरनल बहुत सारी चीजों पर कयास लगाया जा सकता है कि ये क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में तुर्की पिछले कई दिनों से जिस तरीके से हमले चल रहे हैं, इजराइल, ईरान, तमाम तरीके की चीजें, उसमें तुर्की का एक बहुत अपना स्टैंड रहा है। ठीक है अदिति, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है और उसके साथ ही सवाल ये उठता है कि समय दुनिया जा कहाँ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर जैसी जो स्थिति एक बार फिर से बन रही है।